आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चले खबरें तफसील के साथ, जहां पर बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दिल्ली की बात करें, वहां पर लगातार देखने को मिल रहा है कि वहां की वजीर आतिशी लगातार भूख हड़ताल पर है और आज जो है तीसरा दिन है उनका, और तीसरे रोज आज वो भूख हड़ताल पर है। दिल्ली में पानी फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा हुकूमत पर पानी जो है हरियाणा फराहम नहीं कर रही है। उनकी तरफ से हरियाणा हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और आज तीसरे रोज भी आतिशी भूख हड़ताल पर है। दिल्ली की वजीर आतिशी की आज तीसरा दिन है और उनकी भूख हड़ताल जो है वो जारी है। हरियाणा हुकूमत पर पानी फराहम ना करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और लगातार भूख हड़ताल पर है। दिल्ली की वजीर आतिशी ने कहा कि उनकी गैर महीना भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। वो हड़ताल पर इसलिए है क्योंकि दिल्ली में पानी का एक बड़ा बुरहान देखने को मिल रहा है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली का पानी पड़ोसी रियासतों से आता है, जिसमें से 613 MGD हरियाणा से आता है, लेकिन हरियाणा ने उसे कम कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और उन्होंने मांग की है हरियाणा हुकूमत से कि जल्द उन्हें पानी फराहम किया जाए। दिल्ली में जो लोगों का हक है पानी वो दिया जाए। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि हरियाणा हुकूमत जो है पानी फराहम नहीं कर रही है, उन पर वो इल्ज़ाम लगाया है। और क्या कुछ कहा जा रहा है आतिशी की तरफ से, आपको आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का तीसरा दिन है। मैं इस अनशन पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है। दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है। वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। वो सिर्फ 513 MGD यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा 100 MGD पानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है, तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से दे दें। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनी कुंड बराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है, उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनी कुंड जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रियासती के ज़िली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में J&K पुलिस के 16वें BRTC बैच के पासिंग आउट परेड में शिरकत की। और इस दौरान LG मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमेशा इंतहाई मुश्किल हालात में आला सतह की पेश वाराना महारत का मुजाहरा किया है। और उनकी तरफ से भी कहा गया कि कई वक्त से जम्मू कश्मीर की फोर्सेस जो है हमारे मुल्क सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। और इसके अलावा LG मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया कि दहशत गर्दी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर से दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सके।
तो चलिए एनसी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जहां पर हाजी साहिबान की रवानगी और इस्तकबाल पर एनसी ने जो है सवाल उठाया है और कहा गया कि इंतजामिया ने जानबूझकर छोटे ऑफिसरों को इस्तकबाल के लिए भेजा है। एनसी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि इस तरह के इकदाम से लोगों को जो है काफी ज्यादा ठेस पहुंच रही है। जहां पर हाजी साहिबान की बात करें, सऊदी अरब से वतन वापसी का सिलसिला जारी है और वहीं पर एनसी की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है जहां पर उन्होंने कहा कि हाजी साहिबान की रवानगी और इस्तकबाल पर उन्होंने सवाल उठाया है। पोस्ट करके उन्होंने जो है जानकारी दी जहां पर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से वतन वापसी का सिलसिला जारी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाजी साहिबान की रवानगी और इस्तकबाल पर सवाल उठाया है। सोशल मीडिया फिर एक्स की बात करें, वहां पर उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना था कि जम्मू कश्मीर में रवायत रही है कि हज के दौरान जम्मू कश्मीर के सरबरा खासतौर पर वजीर आला अपने वज़रा के साथ हमेशा श्रीनगर के हवाई अड्डे पर हाजी साहिबान का इस्तकबाल करते हैं और निकलते वक्त उनकी रवानगी भी करते हैं। लेकिन इस बार कम दर्जे की ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने गुज़िश्ता रोज शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर पर आज़मीन हज के पहले ग्रुप का इस्तकबाल किया है, जिससे बहुत सारे लोगों को जज्बात को जो है उन्हें ठेस पहुंची है। जहां पर आप एनसी की तरफ से जो ट्वीट है वो देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने सवाल उठाया है कि हाजी साहिबान की रवानगी और इस्तकबाल पर उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने जानबूझकर छोटे अफसरों को इस्तकबाल के लिए भेजा है। इधर जेडीयू सदर जीएम शाहीन ने आज़मीन में हज की वापसी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि हमेशा हज आज़मीन का हमने इस्तकबाल किया है और उन्होंने कहा कि लगता है कि इस बार इंतज़ामिया वज़ीर आज़म के दौरे में मसरूफ़ थी, इसलिए वो हाजी साहिबान का इस्तकबाल करने नहीं पहुंचे। एक बदनसीबी ये है कि हमारे स्टेट में जो है इलेक्शन अभी नहीं हुए हैं असम्बली के, तो ये गवर्नर रूलिंग चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको ताहे दिल हमारा मुबारकबाद है। और हमने तो कल भी वेलकम किया जो हाजी साहब, मैंने तो अलग अलग फ़ोन करके, मैंने तो यहाँ तक सऊदीया भी फ़ोन करके, मदीना भी, जो मेरे कांटेक्ट में था, उनका हाल चाल जानने की कोशिश की। और यहाँ तक कि मैंने बड़ा अफसोस किया, जो मैंने हज कमेटी को भी लिखा, दिल्ली जो है जो हमारे एक्सटर्नल होम ये फॉरेन मिनिस्टर्स है कि जिनकी डेथ हुई, खासकर जो मक्का में जिनकी डेथ हुई और जो हिसाब से उस डेड बॉडी को उठा रहे थे कि ये गलत सिस्टम है सऊदीया का, मैंने उस पर भी बात की। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर से जब भी रवाना होते हैं या जब हाजी साहब आते हैं, हम हमेशा वेलकम करते हैं। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी जम्मू कश्मीर के अंदर, शायद मैं मानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं आगे पीछे बिजी लगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और हम तहे दिल सभी शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के साथ उड़ी सेक्टर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ। फायरिंग का तबादला उस वक्त शुरू हुआ जब गुज़िश्ता शाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ दरअंदाज मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मखसूस इत्तला के बाद उड़ी सेक्टर में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी ऑपरेशन के दौरान छुपे हुए मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी अहलकारों पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई के नतीजे में फायरिंग का तबादला शुरू हुआ और अब तक एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जबकि उनकी लाश भी बरामद हुई है और जाए मौके पर भारी मिकदार में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इधर आखिरी इत्तला मिलने तक आज दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है। तो इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताएगा फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल अतिया, इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार इन जंगलात में जारी है, क्योंकि आज सुबह सवेरे जो है कुछ राउंड फायर खोले गए, हालांकि उसके बाद जो है रिलेटेड फायर नहीं आया है। बिलखुसूस अगर हम इस इलाके की बात करें, क्योंकि अक्सर और बेशतर जो है इस इलाके में सीज फायर वायलेशन देखने को मिल रहा था, और इसके साथ साथ चाहे हम इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि कल जो है ये इन्फिल्ट्रेशन बिड जिसको नाकामयाब बनाया गया, हालांकि पहले जो है कुछ व्यक्ति यानी कि 5 लोग इस ग्रुप में थे, हालांकि
सरहद के इस पार आने की फिराक में थे। जो ही इनको देखा गया उसके बाद जो है इनको रोकने की कोशिश की, मगर इन्होंने जी। नहीं रोका। ये नहीं रुके और उसके बाद जो है इन्होंने फायरिंग करना शुरू किया। और उसके साथ-साथ देखा जाए, क्योंकि फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक जो मिलिटेंट है उसकी टाँग में गोली आई, हालाँकि वो वहीं पड़ा। और उसके बाद जो है ये सर्च ऑपरेशन के साथ-साथ एनकाउंटर बढ़ा और शाम देर गए तक यही इन्फॉर्मेशन मिली, 2 मिलिटेंट को हलाक किया गया। मगर जब हमने भी कन्फर्म किया तो उस वक़्त एक मिलिटेंट ज़ख्मी था। हालाँकि फिर बाद में जो है अंधेरा हुआ, ये ऑपरेशन को जो है हाल्ट पे रखा गया और रात भर ये ऐसे ही रहा, क्योंकि अंधेरा था। और आज सुबह सवेरे जो है लाइट आने के इरशाद बाद फिर बताएगा से क्या वहां यहाँ पर पे ये अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर किया जा रहा है, और क्या बाकी मिलिटेंट्स भी वहां पर छुपे हो सकते हैं? इस हवाले से कोई अपडेट? बिल्कुल, बिल्कुल बताया जाता है सूत्र के मुताबिक इन जंगलात में 4 और मिलिटेंट्स हैं जिनकी तलाश जो है इस वक़्त लगातार जारी है इन जंगलात में, क्योंकि इस वक़्त जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। चाहे हम 13 सिखलाई की बात करें या इसमें पैरा कमांडोज या बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन्होंने मुश्तरका तौर पर जो है यहाँ पे इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और कब तक ये ऑपरेशन यहाँ पे इन सरहदी इलाकों में चलेगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये कमरकोट सेक्टर है और कमरकोट सेक्टर में ये जो इलाका पड़ता है, ये जो इलाका पड़ता है यहाँ पे लगातार जो है ग्वालता के इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले जो है कल भी एक ट्वीट किया गया चिनार क्रॉप्स की जानिब से, यानी कि बजरंग के नाम से इस ऑपरेशन इस ऑपरेशन को बजरंग नाम दिया गया। और कल भी फौज की जानिब से ट्वीट किया गया। तो इस वक्त भी अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया गया फौज की जानिब से, हालांकि इसमें एक कहा गया फिलहाल एक बॉडी जो है रिकवर की गई और भारी तादाद में जो है आर्म्स एडमिनेशन वो भी रिकवर किया गया। और देखा जाए इस वक्त इन जंगलात में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। इरशाद आपको जानकारी दे रहे थे जहां पर उड़ी सेक्टर की बात करें, एक मिलिटेंट हलाक हो गया है जिसकी डेड बॉडी भी बरामद हुई है, लेकिन फिलहाल उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंदर रैना, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर देविंदर मनियाल और दीगर लीडर्स ने बीजेपी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर श्यामा प्रसाद के कारनामों को भी याद किया गया और उनके मुजस्मे पर फूल निछावर किए। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान ने भी तकरीब में मौजूद रहे। मुखर्जी साहब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यौम शहादत आज भूनर कैंप बूथ नंबर 71 आरएसपुरा में साबिक वजीर और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नायब सदर श्यामलाल चौधरी की सदारत में मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स भी मौजूद रहे और इसके अलावा नौजवानों ने भी शिरकत की, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खिराज अकीदत पेश किया। अलग-अलग जिम्मेदारी निभाते हुए देश ने 1953 में अपना बलिदान जम्मू कश्मीर के लिए दिया। कहां से वेस्ट बंगाल से उठकर जम्मू कश्मीर में किस किस्म के हालात थे, उस समय पंडित प्रेमदास डोगरा की अध्यक्षता में जहां जो आंदोलन चल रहा था, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, और जहां जो लखनपुर से परमानेंट सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया। जिस तरह नरेश जी ने बताया कि उस समय इनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े नौजवान आजू भी इनके साथ थे, वो भी आना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि आप जाओ पूरे देश को ये बता दो कि मैंने जम्मू कश्मीर में परमानेंट सिस्टम तोड़ के वहाँ मैं एंट्री कर ली है। और वो एंट्री करके यहाँ आए और इस हालात में उनका बलिदान हुआ कि आज तक एक रियासत बना हुआ है। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का जो सपना था। इधर भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी मनाएगी, जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने शिरकत की और शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय
ईद आज़म डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 123वां बलिदान दिवस यहाँ कश्मीर की इस पार्टी हेडक्वार्टर पर बना रहे, क्योंकि उनका जो सपना था अखंड भारत, और जो उन्होंने एक तहरीक चलाई थी परमानेंट सिस्टम के खिलाफ, जबकि देश का हिस्सा होते हुए जम्मू कश्मीर में एक परमानेंट सिस्टम लागू किया गया था, उसके लिए उन्होंने एक आंदोलन चला के उसको लखनपुर से उठा के यहाँ श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद करके उसको शहीद कर दिया गया। आज उनका जो सपना पूरा हो गया है, जब 5 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सपने को सच साबित कर दिया, जब देश से 370 और 35 की धारा खत्म हुई। जिस 370 और जिस धारा से जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं देश की जो कानून व्यवस्था या देश का जो आईन है उससे कहीं ना कहीं वो अलग दिखाई देता है। लेकिन अखंड भारत और एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो सपना 2019 को देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ कंप्लीट किया, मुझे लगता है सबसे बड़ी श्रद्धांजलि 5 अगस्त 2019 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिली है, जब एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का जो सपना था वो पूरा हो गया। और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को थी। अखंड भारत का सपना, अखंड भारत मीन्स की जो हिस्सा हमारा अभी पाकिस्तान के पास है, अभी आपने देखा कि अखंड भारत 2019 को 5 अगस्त को कंप्लीट हो, लेकिन एक थोड़ा सा हिस्सा जो अभी बचा है, जो पाकिस्तान के पास ज़बरदस्ती है। अभी तक तो जितने भी बड़े बड़े प्रॉमिसेस देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने किए थे, चाहे वो देश से 300 धारा को ख़त्म करना, चाहे सीएओ, चाहे कोई भी ऐसा, वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अब एक चीज़ रह गई, वो पीओके, और बहुत जल्द आप देखेंगे पीओके भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनेगा, देश का हिस्सा बने। अब जितनी भी कंसंट्रेशन वो पीओके को वापस लाने पे होगी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं, उसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट ने भी यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ एनिवर्सरी मनाई है। यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, जो लीडर्स आए हैं, जिसमें अल्ताफ़ ठाकुर साहब है, गयूर साहब है, अशरफ जी साहब है, इंजीनियर एजाज़ है और बिलाल परी साहब है। जितने भी सारे यहाँ हमारे प्रमुख लीडर्स हैं वो सारे सब लोग यहाँ आए, उन्होंने इसमें शिरकत की है। उसकी एक मैसेज जो थी, उसका जो एक ख्वाब था कि एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, वो ख्वाब पूरे होने लगा। तो उसी प्रकार से आज सारी कश्मीरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर खुश है और वही एनिवर्सरी मना रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। जिस तरीके से पूरे देश में आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, उसी प्रकार से आज कश्मीर में भी मनाया जाता है। और आपने देखा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की अखंडता के लिए अपनी जान निछावर कर दी, और हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उसी मिशन में लगे हुए हैं। और हम आश्वासन करते हैं कि आने वाले समय में जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब था कि यहाँ तिरंगा लहराना चाहिए, आज खुशी से लहरा है। और मोदी जी ने उसका जो सपना है वो पूरा किया है। मैं पूरे देश को एक हिसाब से एक खुशखबरी है ये कि उन्होंने हमारे देश का जो सपना था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वो पूरा किया है। और आज बलिदान दिवस पे मैं सबको एक हिसाब से एक गम का और तहज़्ज़ुब का इज़हार करता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में भारतीय जनता पार्टी ने अनंतनाग में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों ने भी शिरकत की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का डेथ एनिवर्सरी था, और हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, इसको आज हम श्रद्धांजलि देने आए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसी शख्सियत थी जो हमारी पार्टी के फाउंडर भी थे, और उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना बलिदान दिया है। और उसका एक ही लक्ष्य था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। तो ये जो उसका सपना था, काफ़ी संघर्ष के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आज देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो उसने वो सपना पूरा किया। जो उसने संघर्ष की था, उसका 2019 में उसका जो फैसला उसने सुनाया, तो हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि उसका ये कुर्बानी, उसकी जो शहादत थी वो रंग लाई। और हम आज उसकी डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे मना रहे थे, तो बिल्कुल श्रद्धांजलि देने आए थे हम। पहू पुलवामा के रहने वाले लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने की वजह से लोगों को पीने का पानी हासिल होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से पहू
बाग और दीगर इलाकों में आलूदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक आलूदा पानी करीबी नदी से सप्लाई किया जा रहा है, जिससे इलाके में पानी से पैदा होने वाली बीमारियां फैलने का खदशा है। इसके अलावा उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वाटर टैंकर इन इलाकों में पानी फराहम करते हैं, जो मुकामी लोगों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी फराहम करता है। मुकामी लोगों ने इंतजामिया से अब ये अपील की है कि इलाके में JJM स्कीम के तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर किया जाए, ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। मैं पाहो का बाशिंदा हूँ और जमींदार मोहल्ला से बोल रहा हूँ। पुलवामा से भी एक नाला आता है बड़ा, जो पुलवामा के बीच में से निकलता है, उसमें पूरा सोकेश डालते हैं, उसमें लैट्रिन डालते हैं, वो भी यहीं पहुंचता है इसी नाले में, फिर दरिया में जाता है। उसकी वजह से यहाँ के लोग सभी बीमार हो गए। यहाँ बहुत सी बीमारियां लाहक हो गई इस इलाके में, और वो पाहू में भी है। अब गवर्नमेंट ने मतलब ये थोड़ा थोड़ा पानी डालता है 5-6 दिन के बाद, कोई 10 लीटर, कोई 15 लीटर, कोई 5 लीटर लेता है आप। लेकिन जो यहाँ स्कीमें थी, फिल्ट्रेशन प्लांट होना चाहिए था उसमें जो पुराना स्कीम है इधर, उसको रखी पहू में है वो, तो उसमें वो फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया है, जो कई मतलब सालों से कई सालों से खराब पड़ा है, उसको ठीक नहीं करते हैं। यही पानी नलकों से हमको यही गंदा पानी सप्लाई किया जाता है। उसके बाद इस साल तकरीबन पिछले साल से नई स्कीम इधर पुल के पास ही खड़ा कर दी गई, लेकिन उसमें जो मतलब वो फिल्ट्रेशन वगैरह कुछ इंतजाम नहीं है, दवा भी नहीं डाला जाता है, ऐसे ही पानी डाला जाता है लोगों के लिए, और वही पानी हम इसके पीने के लिए, जिससे यहाँ के लोग बहुत बीमार हो गए। हमारी बात ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि खातिर का इंतजाम करे। जो फिल्ट्रेशन प्लांट है अगर वो पुराना है उसको भी ठीक करे, वो जो नया स्कीम उन्होंने बनाया है उसका भी मतलब नए सिरे से फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए, दवाई का इस्तेमाल उसमें किया जाए और डाला जाए, जिससे मतलब लोगों की परेशानी खत्म हो जाए। मसला विदाउट फिल्ट्रेशन प्लांट वाटर सप्लाई अत गंदा आब सोरे यह बनान चोन कह वन गवर्नमेंटस गुजारिश करान कि तिम बनावन फिल्ट्रेशन प्लांट, ताकि बेमार वथन कह यह आब बिल्कुल नाकस चोन लायक कहें। यह अम तकरीबन 1-2 वरी त्रावान यह आब चन खतर त्रेश टैंक गए अत गो टाइम कंस्ट्रक्शन करे, अलबत्त यूज त्रोक अत आब अत गई। जिला बडगाम के शोलीपुरा इलाके के लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि शोली मेन रोड से लेकर बुखारी कॉलोनी तक सड़क की हालत खस्ताहाल हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये शिकायत मुताल्लिका हुकाम तक भी पहुँचाई गई, ताहम इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की फौरी मरम्मत की जाए, ताकि लोगों को राहत पहुँचे। रोड शोलीपोरा मेन रोड तो बुखारी कॉलोनी, शोलीपोरा तो बटपोरा असली रोड गो वाया बुखारी कॉलोनी 1 किलोमीटर। पत्म लटन लटि R&B अकि 2 फिर मतलब रोड त्रम तम पे हेतुक ना नावा कहें गसान कयामत अगर रुदस 2 पेच पेवान बच माना तम दह स्कूल नीरन कहें बड़ हेकान नीर तो स्कूल जिक्री। तो मेहरबानी कर DC साहबस एक्जन बडगामस या गवर्नर इंतजामियास वनकस अपील करान तो सह दिन यह रोड ठीक कर क्या सान रोड 1 किलोमीटर सत्य गि हिंदुस्तान गरीब कहें यम वन अफसर आज लगन यीत लच आज गन क्या तान, मगर वह कत ग साने रोड सत्य ये गरीब। इसलिए मेहरबानी कर गुजारिश करान DC साहबस एक्जन बडगामस यह रोड दितन क्लियर कर 1 किलोमीटर शोलीपोरा टू बुखारी कॉलोनी। वारिया मुश्किलात तम नबर नीरान कहें, सिर्फ पेवान 3 रेत बूट बदलावन, 3 रेत पेवान नो नो बूट अन सड़क प्रॉब्लम तमाम पाइप पान खुदा लीक गसान पाइप गई खोवर गई सड़क प्रॉब्लम जबरदस्त 1 किलोमीटर ज्यादा कह 1.5 किलोमीटर सोरे। अगर बटपुर तान गई सर 2 किलोमीटर, मगर बटपुर तान बे बुखारी कॉलोनी तान
आज बस 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तकरीबन वही तमाम जायन वात वारियान जायन गई तमाम अफसरन गई गौर कोविड वो मेहरबानी कर सही पानस तान पता तो गवर्नमेंट वन कि आज गई मजबूरी जबरदस्त कुछ रुद कतर जो पेन बस सोरे वत हेकान पकित कहें मेहरबानी कर वात सोन आला हुकामस तान सोन कत सन मसल गे हल जबरदस्त मुश्किल बेमार मुश्किल खतरनाक अगर ना तो 1 किलोमीटर कर बुखारी काल तान बिचार पे पकुन वकुन अगर गवर्नमेंट ये पोस दिवान मोदी जी आया तम 15,000 करोड़ तसा को अफसर से गलत इन्फॉर्मेशन। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।